हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने बड़ी खबरें लेकर आए, जहां पर भारत चाइना विवाद को लेकर सारी खबरें आ रही हैं और पाकिस्तान को भी लेकर दोस्तों चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के सेनाओं की दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि चाइना एक ना एक दिन भारत के सामने झुककर रोता गिड़गिड़ाता हुआ माफी मांगता हुआ नजर आएगा, तो आप भी इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के बड़े हेडलाइंस, जहां पर पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत ने यूएस नेवी से लीज पर लिए 2 हाईटेक यूएवी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे जहां 40,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन पर होगी अब पैनी नजर और होगी धड़ल्ले से हथियारों की बरसात। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर बताएंगे आपको, साथ ही बताएंगे जहां पाकिस्तान को यूएई ने दे दिया है बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कैसे, सिर्फ साथ ही आगे बताएंगे जहां पर लेह में आग पीड़ितों को सरकार ने हेलीकॉप्टर से भिजवाई है राहत। बताएंगे कारण क्या है इसका। साथ ही भारत ने जिस प्रकार से 43 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया, जिसको लेकर बौखला गया है चाइना और WTO की दी है दुहाई। बताएंगे दोस्तों पूरी बड़ी खबरें, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं सबसे एक्सक्लूसिव और पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर भारत ने यूएस नेवी से लीज पर लिए 2 हाईटेक यूएवी। 40,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन पर होगी अब नजर। जी हाँ दोस्तों, बता दें लद्दाख में चाइना से सीमा विवाद के बीच भारतीय नौसेना ने अमेरिका से 2 MQ-9B सी गार्जियन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी यूएवी लीज पर लिए हैं। इससे इंटेलिजेंस, सर्विलांस और दुश्मनों की टोह लेने की क्षमता बढ़ेगी। और इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया है कि इस ड्रोन्स का 1 साल के लिए लीज पर लिया गया है। हाईटेक यूएवी प्रीडेटर बी ड्रोन्स के वेरिएंट है, जिनका उत्पादन अमेरिकी कंपनी जनरल ऑटोमिक्स ने किया है। इसे तमिलनाडु स्थित राजाली नेवल एयर स्टेशन पर तैनात किया गया है, जहां भारतीय नेवी के P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम टोही विमानों को भी रखा गया है। दोस्तों, अधिकारियों ने बताया कि यूएवी नवंबर की शुरुआत में आ गए थे और पिछले सप्ताह से मिशन में जुट गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना को लेकर इसका बड़ा इस्तेमाल माना जा रहा है दोस्तों, और इससे ये साफ जाहिर होता है कि अब चाइना के एक एक क्रियाकलाप पर भारत की पैनी नजर होने वाली है दोस्तों। और कुछ भी चाइना की तरफ से एबनॉर्मल कार्य होता है तो हमारी भारतीय सेना उस एबनॉर्मल कार्य का मकूल जवाब देगी। ऐसे में दोस्तों, आप भारतीय सेना के इस बड़े कदम का कितना समर्थन करते हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो पाकिस्तान को यूएई ने दिया बड़ा झटका। इन 13 मुस्लिम देशों के लिए नए वीजा पर लगा दी है रोक। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने पाकिस्तान की सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल यूएई की सरकार ने पाकिस्तान समेत 13 देशों के नागरिकों की यूएई यात्रा पर रोक लगा दी है। यूएई ने पाकिस्तान समेत 13 देशों के नागरिकों को नया वीजा मुहैया कराने पर ये रोक लगाई है। संयुक्त अरब अमीरात के स्वामित्व वाले बिजनेस पार्क द्वारा जारी किए गए दस्तावेज के अनुसार ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों को फिलहाल नए वीजा जारी करने पर रोक लगा दी गई है दोस्तों। इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि अफगान, पाकिस्तान सहित कई अन्य देशों के नागरिकों के लिए अस्थायी रूप से वीजा पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा चिंताओं को लेकर ये रोक लगाई गई है। दस्तावेज में सुरक्षा चिंताओं का विवरण नहीं दिया गया है। बिजनेस पार्क में काम करने वाली कंपनियों के लिए दस्तावेज भेज दिया गया है। ये आदेश 18 नवंबर को लागू हुआ है दोस्तों। ऐसे में ये बड़ी खबर थी। ऐसे में यूएई की तरफ से मेनली पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया गया है दोस्तों। इस खबर को आप किस नजरिए से देखते हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और कितने लोग ये मानते हैं कि यूएई ने बिल्कुल सही कदम उठाया है इन देशों पर बैन लगाकर, वो हमें
कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो लेह में आग पीड़ितों को सरकार ने हेलीकॉप्टर से भिजवाई है राहत। जी हाँ दोस्तों, लेह के दूर दराज के जिले में आग लगने से पीड़ित हुए परिवारों को मदद पहुंचाने के लिए यूटी प्रशासन ने हेलीकॉप्टर का सहारा लिया। डेवलपिंग गांव में आग लगने से कई आवास जलकर राख हो गए थे, उनका सारा सामान भी जल गया। गांव वालों ने नदी से पानी लाकर आग बुझाई। अधिकारी जानकारी के अनुसार आग लगने की जानकारी मिलने के बाद लेह के डीसी सचिन कुमार वैश्या ने लोगों की मदद के लिए राहत सामग्री भेजी। उन्होंने कंबल, खाने का सामान, प्रेशर कुकर, तेल, दालें, चावल, चाय और कपड़े एक हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों तक पहुंचाया। तो वहीं एसडीएम को नुकसान की जानकारी लेकर रिपोर्ट पेश करने को भी कहा गया था। दोस्तों ऐसे में ये बड़ी खबर थी और भारत सरकार ने ये तुरंत प्रभाव से मदद पहुंचाई है। इसको लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिका के नए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन पाकिस्तान के लिए बुरी खबर। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में नई सरकार आने के साथ विदेश मंत्री के तौर पर एंटनी ब्लिंकेन की नियुक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल मचा दी है। खासकर ब्लिंकेन का भारत को लेकर जो रुख है उससे पाकिस्तान के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। ब्लिंकेन ने न सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है बल्कि भारत के साथ इस दिशा में अहम सहयोग पर जोर दिया है। पहले से FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की जुगत में लगे पाकिस्तान के लिए ब्लिंकेन की नियुक्ति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। दोस्तों ऐसे में ये बड़ा खबर था। एक और खबर की माने तो भारत में बैन हुए 43 चाइनीज एप्लीकेशन से फिर बौखलाया ड्रैगन। WTO की है दुहाई लेकर लगाया ये बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, बता दें चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान रखते हुए 43 और मोबाइल चीनीज एप्लीकेशन पर रोक लगा दी है, जिनमें से अधिकतर चाइनीज एप्लीकेशन है। दोस्तों चाइनीज एप्लीकेशन पर बैन। भारत के इस डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक से ड्रैगन को मिर्ची लग गई है। भारत सरकार की इस कार्यवाही पर बौखलाए चाइना ने ऐतराज जताया है और विरोध करते हुए कहा है कि भारत के इस कदम ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नियमों का उल्लंघन किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत सरकार ने मंगलवार को अलीबाबा समूह के वाणिज्य एप्लीकेशन अली एक्सप्रेस समेत 43 और चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर पाबंदी लगा दी है। इसी तरह के आपको बता दें कि चाइना के सबसे ज्यादा चीनी एप्लीकेशंस पर बैन लगा दिया गया है भारत की ओर से, जिसको लेकर बौखलाए चाइना ने WTO की दुहाई दी है। दोस्तों इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या चाइना के इस एप्लीकेशन पर से मोदी सरकार को बैन हटा देना चाहिए दोस्तों, हाँ या ना? अगर आप भी ना कहना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा और हाँ तो कारण अवश्य दीजिएगा। दोस्तों एक और खबर की माने तो सबसे ताकतवर देश को कोरोना से लड़ने में मदद करेगी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, जहां सब कुछ है सामान्य। आपको बता दें दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं महामारी ने ताकतवर देश अमेरिका की भी कमर तोड़कर रख दी है। दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका को अब महामारी के खिलाफ लड़ाई में न्यूजीलैंड का साथ मिला है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने फोन पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने वाले जो बाइडेन को जीत की बधाई दी है। इसके साथ ही जेसिंडा अर्डन ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका की मदद करने के लिए कीवी राष्ट्र की विशेषज्ञता को साझा करने की पेशकश की है। जेसिंडा अर्डन ने न्यूजीलैंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ अपनाई गई रणनीतियों और नीतियों को जो बाइडेन के साथ शेयर करेंगी यानी साझा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दोस्तों एक और खबर की अगर माने तो ऑस्ट्रेलिया ने आतंकी साजिश के दोषी मौलाना की नागरिकता छीनी। पहली बार उठाया ऐसा बड़ा कदम। दोस्तों बता दें ऑस्ट्रेलिया ने अल्जीरिया के एक मुस्लिम मौलाना की नागरिकता छीन ली है। मौलाना को 2005 में मेलबर्न के एक फुटबॉल मैच के दौरान बम लगाने की कोशिश करने वाले आतंकी सेल का नेतृत्व करने का दोषी पाया गया था। अब्दुल नसीर बेन ब्रिका ऐसा पहला नागरिक है जिसकी नागरिकता ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए छीन ली गई थी। ऑस्ट्रेलिया में किसी शख्स की नागरिकता सिर्फ तब छीनी जाती है जब वो दो देशों का नागरिक हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो ब्रिक्स
ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग को बढ़ावा, केंद्र सरकार ने MOU को दे दी है मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर उन सभी लोगों के लिए जो लोग खेल कूद में किसी भी गेम में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। दोस्तों आपको बता दें, भारत में खेलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक बड़ा करार किया है। मंत्रिमंडल ने फिजिकल, कल्चर और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए ब्रिक्स देशों के बीच समझौते पत्र को स्वीकृति दे दी है। दोस्तों एक और खबर की माने तो बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष की गाड़ी पर मुर्शिदाबाद में हमला 15 दिन पहले भी हुआ था बड़ा अटैक। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बुधवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की गाड़ी पर अटैक कर दिया गया। बताया ये जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि 15 दिन के भीतर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर यह दूसरा हमला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर इससे पहले 12 नवंबर को हमला हुआ था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार घोष के काफिले पर इससे पहले 12 नवंबर को हमला हुआ था। ये हमला तब हुआ था जब उनका काफिला अलीपुर द्वार से गुजर रहा था। काफिले पर पत्थर फेंके जाने से कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय? और बंगाल की ममता सरकार इतनी निर्मम और इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है दोस्तों? और जिस प्रकार से वो खून की राजनीति करना जानती है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर कुछ ही घंटों में तमिलनाडु पुडुचेरी के बीच तट से टकराएगा निवार चक्रवात। कई इलाकों में बारिश और तेज हवाएं। जी हाँ दोस्तों, चक्रवाती तूफान निवार अगले कुछ ही घंटों में विकराल रूप धारण कर लेगा और गुरुवार आधी रात के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच तट से टकराएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने चक्रवात के मद्देनजर लोगों की सुरक्षा के लिए चेन्नई, वेल्लोर, कुट्टाक्लोर, विल्लुपुरम, नागापट्टिनम, तिरुवरुपुरम, चेंगलेट, कांचीपुरम समेत 13 जिलों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। बुधवार को पहले ही अवकाश घोषित किया जा चुका है। समय यह बड़ी खबर थी दोस्तों। एक और खबर की अगर माने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को घोषित अपराधी ठहराने का फैसला टाल दिया है। दोस्तों बता दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को घोषित अपराधी के तौर पर घोषित करने के फैसले को 2 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है। जियो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने अल अजीजिया एवं एवेनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों आप कोर्ट के इस बड़े फैसले का समर्थन करते हैं, हाँ या ना? जो भी है दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो कोरोना से जंग में गरीब देशों का सहारा बनेगा भारत। वैक्सीन उपलब्ध कराने को किया है वादा। जी हाँ दोस्तों, भारत कोरोना की वैक्सीन विकासशील देश और गरीब देशों तक पहुंचाने की मुहिम संयुक्त राष्ट्र के जरिए और अन्य वैश्विक मंचों पर तेज कर सकती है। कई गरीब व विकासशील देशों ने इस संबंध में चिंता जताई है कि वैक्सीन पर केवल अमीर देशों व अमीर लोगों का कब्जा ना हो और इसका समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके और हो सके। पोलियो और टीबी के टीके आज तक सभी देशों में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाए हैं। अफ्रीकी देशों ने इस संबंध में विशेष चिंता जाहिर की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस खबर को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो दिग्गज फुटबॉलर माराडोना का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। दोस्तों उनकी उम्र 60 साल की थी, जिसमें उन्होंने अंतिम सांस ली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कमेंट सेक्शन में उनको श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा। दोस्तों एक और खबर की माने तो फ्रांस में गूगल, फेसबुक से लेकर अमेज़न तक सभी टेक कंपनियों को देना होगा डिजिटल टैक्स। जी हाँ दोस्तों, बता दें वित्त मंत्रालय ने बुधवार को वॉशिंगटन की चेतावनी के बावजूद कहा कि फ्रांस के आयात पर नए टैरिफ के साथ जवाबी कार्यवाही की जा सकती है।
है। दरअसल फ्रांस को अपनी 2020 की आय पर एक नया डिजिटल टैक्स देने के लिए ऑनलाइन प्रौद्योगिकी दिग्गजों की आवश्यकता होगी। इसी के चलते फ्रांसीसी टैक्स अधिकारियों ने अमेरिकी फर्मों से लाखों यूरो की मांग शुरू कर दी है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है अवश्य बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो जो बाइडेन ने कहा मेरा राष्ट्रपति बनना ओबामा का तीसरा कार्यकाल कभी नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पहले इंटरव्यू में कहा है कि उनका कार्यकाल ओबामा के तीसरे टर्म की तरह नहीं होगा। जो बाइडेन ओबामा प्रशासन के दौरान उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और उनकी कैबिनेट में भी ओबामा सरकार में शामिल रहे कई पुराने चेहरों को जगह दी गई है। हालांकि एनबीसी न्यूज से बातचीत में जो बाइडेन ने वादा किया है कि वो ओबामा की छाया से बाहर निकलकर काम करेंगे और अगले 4 साल ओबामा के तीसरे कार्यकाल की तरह नहीं होने वाले। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जो बाइडेन ने आप सब लोगों से प्रॉमिस किया दोस्तों, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दोस्तों एक और खबर की अगर माने तो गांधी नेहरू परिवार पर प्रधानमंत्री मोदी का निशाना, कहा रायबरेली कारखाने में पहला कोच 2014 के बाद ही बना था। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को परोक्ष रूप से गांधी नेहरू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि रायबरेली स्थित रेल कोच कारखाने में तो निवेश वर्षों पहले हुआ था, लेकिन बड़ी बड़ी घोषणाओं के बाद भी वहां कई वर्षों तक सिर्फ डेटिंग पेंटिंग का ही काम होता था, जबकि वहां पहला कोच बनकर 2014 के बाद तैयार हुआ। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि आज का रायबरेली रेल कोच कारखाना सामर्थ्य के सही इस्तेमाल का बेहतर उदाहरण है, जो हर साल सैकड़ों रेल कोच तैयार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की माने तो बंगाल से खबर, जहां बीजेपी चीफ दिलीप घोष की कार्यकर्ताओं को सलाह, सड़क पर छड़ी लेकर चलो। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो यूपी में होगा 5000 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर, इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक भेजे जाएंगे ट्रैफिक पुलिस में। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो गृह मंत्रालय ने जारी किए नए दिशा निर्देश, राज्यों को लॉकडाउन के लिए लेनी होगी अनुमति। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय ने बुधवार को निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संक्रमण की रोकथाम के कड़े उपाय करना, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी जारी करने और भीड़ को नियंत्रण रखना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों ऐसे में आप लोग इस केंद्र सरकार के बड़े फैसले का समर्थन करते हैं, हाँ या ना, जरूर बताइएगा। दोस्तों एक और खबर की माने तो अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट जीतने वाले कैंडिडेट बन चुके हैं जो बाइडेन। 8 करोड़ मिले इनको वोट और अभी तक गिनती जारी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या आप सब लोगों ने उनको बधाई दी है? जिसने नहीं दी है वो कमेंट करके कारण जरूर दीजिएगा। दोस्तों साथ ही एक और खबर की माने तो योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला, जहां यूपी में लगाया एस्मा, अगले साल 25 मई तक कोई कर्मचारी नहीं जा सकता है हड़ताल पर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको योगी सरकार का ये फैसला एकदम सटीक और सही लगता है दोस्तों या नहीं? कमेंट करके कारण और अपनी सहमति जरूर दिखाइएगा इस योगी सरकार के बड़े फैसले का। एक और खबर की माने तो बोल दो कोरोना हो गया, एब्सेंट हो जाओ, सुशील मोदी का दावा। लालू ने जेल से किया बीजेपी विधायक को फोन, ऑडियो में उन्होंने ये सारी बातें कही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हम यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से आपको दोस्तों वो वीडियो नहीं दिखा सकते, वो रिकॉर्डिंग नहीं सुना सकते, लेकिन लालू यादव एक बार फिर से जेल में रहते हुए भी अपने गुंडों वाली राजनीति नहीं छोड़ने वाले। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो नए साल में लैंडलाइन से मोबाइल पर अगर आप कॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको शून्य लगाना जरूरी हो गया है। दोस्तों ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और